माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी नीट के एग्जाम में या गेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आज उसी के लिए हम लोग इस क्लास में जुड़े हैं, सब आदमी एक साथ। तो आज से पिछले लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का पूरा जितना भी लेक्चर्स है वो करा चुके हैं। एक एक टॉपिक को हम करवाए हैं। अगर आप पूरे पढ़ के आए हुए हैं, आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। जितने भी क्वेश्चन यहाँ करा रहे हैं वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर? तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन के साथ साथ हम बेसिक कंसेप्ट जो उस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे, ताकि आपको वो कंसेप्ट जो है वो समझ में आ जाए। और अगर कंसेप्ट एक बार समझ गए तो क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद ही बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। ये बाइनरी नंबर दिया हुआ, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर? अब इसमें देखिए दो पार्ट है, इसमें दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है और एक आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। क्लियर? ये आपको दिख रहा होगा, इंटीग्रल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में क्या है, 1101 इंटीग्रल पार्ट है और 101 ये फ्रैक्शनल पार्ट है। क्लियर? तो इंटीग्रल पार्ट के लिए क्या करते हैं, पोजिशनल वेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, ये पोजिशनल वेट होता है। क्लियर? तो वेट से गुना कर देते हैं, 1 इंटू 2 की पावर 3, 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, कितना हो जाएगा 8 प्लस ये 4 प्लस 0 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1, 2 की पावर 0 ये वैल्यू 1 हो जाएगा। 8 4 12 और 1 कितना हो गया, ये 13। जब ऑप्शन में देख रहे हैं तो एक ही ऑप्शन में 13 दिया हुआ है तो ये टिक कर देना है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि मल्टीपल ऑप्शन में अगर 13 दे दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट भी आप निकाल। फ्रैक्शनल पार्ट के हम लोग क्या करते हैं, 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ऐसे चलते हैं। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये अगर हम 2 की पावर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर -1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर -2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर -3, तो ये 1/2 प्लस 0 प्लस 1/8, 1/2 तो कितना 0.5 और 1/8 मतलब 125, दोनों को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 0.625। अब एग्जैक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, अगर दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 13.625, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? वैसे 13 एक ही ऑप्शन में था तो आप डायरेक्टली भी टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड बीसीडी। बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बाइनरी कोडेड डेसिमल में क्या करते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए। बाइनरी कोडेड डेसिमल के केस में हम क्या बताए थे, हर एक बिट को 4 बिट में हम लिख देते हैं। 4 किस बिट में, बाइनरी बिट में लिख देते हैं। क्लियर? तो मैक्सिमम नंबर जो वहां पे स्टार्ट करते हैं बीसीडी के लिए वो कितना होगा 9 और मिनिमम नंबर कितना होगा 0। मैक्सिमम बीसीडी में 9 है, 9 को लिखते कैसे हैं 1001 और मिनिमम नंबर 0 है तो ये 4 0 लिखेंगे। जब भी बीसीडी में कोई नंबर 10 आता है, कहता है कि उसको बीसीडी में लिखना है, तो हम दोनों को अलग अलग करते हैं। 1 को अलग 4 बिट में लिखते हैं, 0 को अलग 4 बिट में लिखते हैं, आपको याद होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड बीसीडी है। चलिए पहला देखते हैं, ये कितना है 9, ये कितना है 9, तो बिल्कुल करेक्ट है, 9 हो सकता है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कितना है ये 10। हम आपको स्टार्टिंग में ही बताए कि मैक्सिमम नंबर इसमें कितना यूज कर सकते हैं 9 और मिनिमम नंबर कितना यूज कर सकते हैं 0। ये क्या आ गया 10 आ गया, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये कितना आ गया 15, ये भी गलत है। ये कितना आ गया 4 12 1 13, ये भी गलत है। तो पहला नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। जब भी बीसीडी का केस होगा और वैलिड बीसीडी को पूछेगा तो मैक्सिमम कितना 9 आ सकता है डिजिट में और मिनिमम डिजिट 0 हो सकता है। सिंगल डिजिट की बात करें तो ये 10 आ गया, ये 15 आ गया और ये 13 आ गया, इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 6 बिट। 6 बिट से मैक्सिमम कितना नंबर बना सकते हैं, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64। ये 64 बिट आपका बच्चों बन सकता है। ये पहला नंबर ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, द हेक्साडेसिमल नंबर 2f इज इक्विवेलेंट टू विच डेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर क्या है 2f। क्लियर? 2f ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो क्या करेंगे इसमें, f मतलब कितना 15, तो 15 इंटू 16 की पावर 0, ऐसे शुरुआत करते हैं। फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू
16 की पावर 1। क्लियर? तो 16 दूना 32 प्लस 16 की पावर 0, वैल्यू कितना 1। 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा 5 2 7 3 1 4 47। 47 देखिए ये पहले नंबर में दिया हुआ था, तो ये कन्वर्जन है डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन, हम क्लास में बताए हुए थे। तो ये कन्वर्जन डायरेक्टली प्रोसेस कर दिए तो आपका आंसर निकल के आ गया। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द 2s कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर। अच्छा 2s कंप्लीमेंट के लिए हम क्या बताए हुए थे, किसी नंबर का अगर 2s कंप्लीमेंट कह रहा है आपसे निकालने के लिए, तो सबसे पहले उसको 1s कंप्लीमेंट में ले जाइए। उस बाइनरी नंबर को 1s कंप्लीमेंट में ले जाने का फॉर्मूला क्या था, अगर किसी बाइनरी नंबर को हम 1s कंप्लीमेंट में लिखते हैं तो 0 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं, 1 को 0 से रिप्लेस कर देते हैं। और फिर 2s में लिखना है तो पहले 1s में लाने के बाद लास्ट बिट में आप 1 ऐड कर दिए तो वो 2s नंबर आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए यहां से 100101 ये क्या है आपका बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। तो इसको 1s कंप्लीमेंट में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, 0 को 1 1 को 0 कर देंगे। फिर अगर इसको हम 2s कंप्लीमेंट में कन्वर्ट करें तो लास्ट बिट में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 1101 1011, ये आपका आंसर हो जाएगा 1011। ये बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच नंबर सिस्टम इज नॉट पोजिशनल। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम क्या होता है, पोजिशनल नंबर सिस्टम जैसे बाइनरी है, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये चारों पोजिशनल नंबर सिस्टम है। क्यों इसको पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि हर एक बिट का इसमें कुछ ना कुछ वेट असाइन किया हुआ होता है। जैसे अभी आप देख रहे थे हम 16 पावर 0 यूज कर रहे थे यूनिट प्लेस के लिए, है ना, 10th प्लेस के लिए 16 की पावर 1 यूज कर रहे थे हेक्साडेसिमल के केस में। अगर बाइनरी के केस में होगा तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 हम यूज करते चले जाएंगे लेस सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। क्लियर है? तो इसमें कौन सा नंबर पोजिशनल नहीं है, डेसिमल पोजिशनल होगा, बाइनरी पोजिशनल है, हेक्साडेसिमल भी। ये रोमन नंबर जो है ये पोजिशनल नहीं होगा। क्लियर? रोमन नंबर पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं होगा, तो रोमन डायरेक्ट आंसर कर दिए। व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट टू ऑक्टल। अब देखिए यहाँ पे एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, बाइनरी नंबर है आपका 100110। इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब ध्यान दीजिए हम डायरेक्ट आपको बताए होंगे, अगर किसी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो पीछे से 3 बिट में लेना है, पीछे से 3 बिट में अरेंज कीजिए। अगर नंबर कम पर आए तो 0 लगा के उसको बैलेंस कर लीजिए। अब इसका इक्विवेलेंट नंबर देखिए ऑक्टल में कितना है, ये 4। इसका इक्विवेलेंट नंबर देखिए ऑक्टल में कितना है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 46 आपका आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ 4 बिट साइन नंबर इन 2s कंप्लीमेंट फॉर्म। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे याद रखना होगा, ये यूजीसी नेट 2021 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट याद रखिए, अगर 4 बिट साइन नंबर कंप्लीमेंट में उसका रेंज पूछ रहा है तो +8 से लेकर -8 से लेकर +7 तक इसका वैल्यू का रेंज होता है ना, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 45। अब डेसिमल 45 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्या करना होगा, इंटीग्रल पार्ट है 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन करना होगा। 22 दूना 44 1 कितना हो जाएगा 11 0 2 5 जा 10 और 1 11 2 2 जा 4 और 1 5 फिर 2 से करेंगे 1 और यहाँ पे 0 नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो 45 अगर डेसिमल में है तो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 101101। ये बाइनरी हो जाएगा 101101 है ना, पहला ही ऑप्शन सही है 101101। तो अगर इंटीग्रल पार्ट रहेगा तो 2 से कंटिन्यूअस डिवीजन कर देना है, फ्रैक्शनल पार्ट है तो 2 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए द ऑक्टल नंबर दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसका बाइनरी में कन्वर्जन पूछ रहा है 75, ये ऑक्टल दिया हुआ है, इसका पूछ रहा है बाइनरी कितना होगा। तो आपको क्या करना है, अभी हम तुरंत बता रहे थे, जब वहां बाइनरी नंबर दिया हुआ था ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो पीछे से हम 3-3 बिट में अरेंज करते चले गए और फिर पर्टिकुलर का 3-3 बिट का हम ऑक्टल नंबर लिख दिए, वही आंसर हो गया। अगर किसी ऑक्टल नंबर को जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हर एक बिट को आप 3 बाइनरी बिट में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए अगर 7 है 7 को बाइनरी बिट में लिखिए, 3 बाइनरी बिट में कितना हो जाएगा 111। 5 को लिखेंगे कितना हो जाएगा 101, दोनों को मिक्स करके आप लिख दीजिए, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 111101 111 101। ये ए नंबर में ही दिया हुआ था तो ए नंबर बच्चों आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कह रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा बाइनरी नंबर है जो 2 से डिविजिबल होगा। अगर आप इसको देखेंगे ना तो कितना है ये 8 और 2 10 और 1 11 है ये कितना है 8 4 12 और 1 13 है। ये कितना है 8 है। ये कितना है 8 4 12 2 14 और 1 15 है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि 8 से 2 में डिवीजन 8 में 2 से डिवीजन क्लियर लग सकता है। बाकी में क्या हो जाएगा रिमाइंडर बच जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये हम कैसे लिख लिए हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कन्वर्जन सीखना पड़ेगा कि कैसे हम बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करते हैं। हम बताए भी थे। अभी एक क्वेश्चन एक और बता देते हैं, अभी ध्यान दीजिए। जैसे आपका नंबर क्या है 1011, तो आप क्या करेंगे हर एक बीट का पोजीशन लिखिए 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3। अब गुना कर दीजिए सिंपली इसको 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 1 इंटू 8 8 हो गया। 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कंप्लीट 0। यहाँ से कितना हो जाएगा 2, यहाँ से कितना हो जाएगा 1। 8 टू 10 और 1 कितना 11। तो देखिए हम 11 डायरेक्ट लिख दिए। क्लियर। बहरहाल आपका आंसर यहाँ पे सी नंबर है। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी नंबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है। अब इसका पूछ रहा है इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर कितना होगा। तो हेक्साडेसिमल का बेस कितना 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4। अच्छा 2 बेस क्यों लिखे क्योंकि ये बाइनरी में दिया हुआ था। तो बेस 4 है ना, बेस 16 है 2 की पावर 4। तो क्या करेंगे हर एक बिट को हम 4 बिट में लिखेंगे। क्लियर। हर एक नंबर को यहाँ से हम 4 नंबर्स में असाइन कर लेंगे, 4 की ग्रुपिंग में असाइन कर लेंगे। अब ये कितना है आपका 15, ये कितना है आपका 2। 15 को क्या लिखते हैं F, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका F2। ये हेक्साडेसिमल में आंसर हो जाएगा F2। ए नंबर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 552 डिस्टिंक्ट वैल्यू। 512 को कितने डिस्टिंक्ट वैल्यू से शो कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 9 ना, 2 की पावर 9 गुना कीजिए 2 की पावर 5 32 और 9 2 की पावर 9 हो जाएगा। क्लियर। 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 को 512 ही होता है ये, है ना। तो 512 2 की पावर 9 डिस्टिंक्ट नंबर से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 1C। 1C आपका हेक्स में है। इसका पूछ रहा है डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा। बहुत सिंपल है 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस सी मतलब कितना 10 11 12 12 इंटू 16 की पावर 0। तो ये हो गया 16 प्लस 12, 16 की पावर 0 वैल्यू 1 होता है। क्लियर। तो 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा 28 आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी नंबर आपका आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नेगेटिव नंबर इन 2s कंप्लीमेंट 8 बिट नोटेशन। क्लियर। अब देखिए अगर आपको कोई नेगेटिव नंबर कह रहा है 2s कंप्लीमेंट फॉर्म में 8 बिट की नोटेशन से लिखा हुआ है, तो उसके साइन बिट के पोजीशन पे क्या होगा 1 होगा अगर नेगेटिव नंबर है तो, और अगर पॉजिटिव है तो साइन बिट के पोजीशन पर क्या होगा 0 होगा। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, साइन बिट मतलब पहला बिट 0 है, पॉजिटिव नंबर है 0, पॉजिटिव नंबर है 1, यही नेगेटिव नंबर है। आपका आंसर सी हो जाएगा। लास्ट वाले में भी 0 दिया हुआ है तो ये भी पॉजिटिव नंबर है। आपको यहाँ घबराना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में मल्टीपल ऑप्शन में यहाँ से 1 नहीं दे सकता। अगर मल्टीपल ऑप्शन में 1 1 दे रहा है साइन बिट मतलब, तो क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव नंबर को वो रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों ही ऑप्शन उस केस में आपका सही होगा। यहाँ से पहले से सेट करके दिया हुआ है ना एक ही में, तो एक आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द वंस कंप्लीमेंट ऑफ 101100 101100 क्या है ये बाइनरी नंबर है, बिन है। इसका वंस निकालना है, वंस कंप्लीमेंट निकालना है। बहुत आसान है वंस कंप्लीमेंट। क्या करेंगे 1 को 0 0 को 1 1 को 0 0 को 1, ये हो जाएगा 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1। ए नंबर ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ दिस बेस वैल्यू इनवैलिड फॉर 237B। ये आपका यूजीसी नेट 2021 का क्वेश्चन है। यूजीसी नेट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है
विच ऑफ दिस बेस इनवैलिड फॉर 237? 237 यहाँ पे बेस लिख दिया, कह रहा है कि इसमें से कौन सा बेस आपका इनवैलिड बेस होगा। यूजीसी नेट 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेस में आपका दिया हुआ है 10, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है आपका 8 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। तो देखिए इनवैलिड पूछ रहा है, तो 10 के लिए तो वैलिड है। 10 मतलब बेस क्या है, डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करा, 0 से 9 तक यूज कर सकते हैं, ये कर भी रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, इनवैलिड पूछ रहा है। 9, अब यहां से देखिए 8, तो 8 के लिए भी सही है ना। बेस 8 किस नंबर का होता है, बेस 8 मतलब ऑक्टल नंबर, 0 से 7 तक यूज करते हैं, ये कर भी रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये 6 दे रखा है, क्लियर। अब 6 के लिए करेंगे तो कहां से कहां तक, 0 से 5 तक करेंगे, ये 7 दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, ये यही आपका इनवैलिड होगा। 9, तो 9 के केस में भी ये सही है, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट 9 यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बेस हम 6 यूज कर लेंगे उस केस में 0 से 5 तक ही यूज कर सकते हैं, इसीलिए आंसर आपका यहां से इनवैलिड 6 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 6D नंबर में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच नंबर सिस्टम यूजेस सिंबल्स बियॉन्ड 9? ऐसा कौन सा नंबर सिस्टम है जो 9 के अलावा और भी सिंबल्स यूज करता है? तो 0, 1, 2, 3, 9, इसके बदले ABCD यूज करते हैं, ABCDEF। कौन सा नंबर सिस्टम है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, जिसमें 9 के बियॉन्ड भी नंबर को, है ना, सिंबल्स को यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ D पॉइंट C 16, इसका ऑक्टल निकालना है, इसका ऑक्टल निकालना है। तो D को 4 बिट में लिखिए, कितना लिखेंगे, D को 4 बिट में, D मतलब कितना, 13 को कितना लिखेंगे, 8, 4, 12 और 1 13। पॉइंट C मतलब 12, 8, 4, 00। ऑक्टल इक्विवेलेंट पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, इंटीग्रल के लिए, डेसिमल के लिए, इंटीग्रल पार्ट के लिए हम इधर से इधर जाएंगे, 3 बिट बनाएंगे। अब एक ही बिट बच गया, 2 बिट अपने से लगा दीजिए, तो ये कितना हो गया, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर 1, इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर कितना हो गया, 5। अब इधर से क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, 3 बिट बनाएंगे, यहाँ पे एक ही बिट है, 2 00 लिख लेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और 2 6, ये कितना हो जाएगा 0। तो आपका आंसर बच्चों कितना है इस केस में, आपका आंसर हो जाएगा 15.6। ये आपका ऑक्टल इक्विवेलेंट है, किसका, D.C बेस अगर 16 है तो, क्लियर। तो ये कुछ MCQ क्वेश्चन था जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछा हुआ था, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा हुआ था, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे। अगर किसी भी क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले जाइए प्रीवियस वीडियोज को देखिए, वहां से जब थियोरेटिकल कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तभी आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल इस क्लास के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट की हम अगले क्लास से शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आप यहां तक पढ़िए, उसके बाद आप आगे के कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स को, फिर हम उसके बेस पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके भी बात करेंगे। इस क्लास के लिए यहीं तक बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे। थैंक यू।